तो अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक नंबर 4.1 चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग 4.1 की ये दूसरी वीडियो है जिस टॉपिक का नाम है हमारे पास व्हाट आर वैलेंस शेल, जो कि आपकी किताब में मौजूद है। ये इस किस्म का एक सवाल और उसके बाद टेस्ट योर सेल्फ का एक कॉलम भी बना हुआ है, उससे भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। इसको आपने चैप्टर 3 में पढ़ा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन एटम के आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है ना, जिस एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है ना, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही किरदार होता है बॉन्डिंग में। ठीक है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ही से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा ले वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से, तो उस इलेक्ट्रॉन को हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आए इसे पढ़ते हैं, समझते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें मौजूद है उन्हें देखते हैं। तो व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन? तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। ओके, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एनी एटम। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, तो ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं किसमें, केमिकल बॉन्डिंग में। प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड डिटरमाइनिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिटरमिन करते हैं, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं। ओके, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है तो वो जो एटम है वो केमिकली रिएक्टिव नहीं होगा। ठीक है ना। ओके, इसके बाद देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंक्लूडिंग इट्स एबिलिटी टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे या कम होंगे या बराबर में होंगे तो उसी हिसाब से क्या है, केमिकल बॉन्डिंग भी होगी। तो इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से ही केमिकल बॉन्डिंग होती है। ठीक है, केमिकल बॉन्ड्स की टाइप भी है, उससे भी हम पढ़ेंगे आने वाली वीडियोज़ में। ठीक है, केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन के बाद टू टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, एक आयनिक बॉन्ड और दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड, जिसका नाम आपने कभी ना कभी सुना ही होगा पिछली वीडियोस में। तो आइटमों के दरमियान दो किस्म की मेन बॉन्डिंग होती है, एक आयनिक बॉन्डिंग और एक कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो इन बॉन्डिंग्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद इंक्लूडिंग इट्स एबिलिटी टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही डिफाइन करता है या बताता है कि एक एटम किस तरीके से बॉन्डिंग बनाएगा और कौन सी बॉन्डिंग बनाना प्रेफर करेगा। ठीक, तो नेक्स्ट है हमारे पास हाउ टू फाइंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के मायने आप जानते ही, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो हम किस तरीके से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन फाइंड करेंगे। ठीक है, या तो इसके अलावा आपको दिया हुआ है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी कि वैलेंस शेल की भी तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है कि नहीं होती, जैसा कि आपने देखा भी है पिछली वीडियोज़ में। ठीक है, तो आए ज़रा देखते हैं किस तरीके से हम इसे, मिसाल मैं आपको आर्गन की मिसाल देता हूँ। आर्गन का, ठीक है, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है आपके पास, आई थिंक आर्गन का 18 होता है। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम करते हैं तो किस तरीके से होती है, 1s2 2s2 और 3p6। ओके, 3p6 नहीं 2p6, उसके बाद 3s2 और 3p6। अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए ना 2 4 और ये 10 हो गए। ठीक है, और 10 और 8 18 हो गए। ठीक है, ये वैलेंस शेल है। ये कौन सा शेल है, वैलेंस शेल। ये 3 जो आपको इंडिकेट कर रहा है, ये बता रहा है कि शेल नंबर 3 है। 3 आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, शेल नंबर 3। ये 2 आपको इंडिकेट कर रहा है शेल नंबर 2। ठीक है, ओके, आप जानते हैं कि एक शेल के अंदर सब शेल मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये एक सेकंड शेल के अंदर 2 सब शेल होते हैं, एस और पी। थर्ड शेल में भी 3 सब शेल होते हैं थर्ड शेल में। ठीक है ना, एस पी डी। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं है, तो जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है वो सिर्फ एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल में हो रही है, एस सब शेल या पी सब शेल में हो रही है। क्लियर है, तो यहाँ पे देखिए ये कौन सी है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, किसकी, आर्गॉन की। तो हम किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ 2-3 एटम्स की हम देख लेते हैं किस तरीके से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे। तो आपकी किताब में मौजूद है बोरॉन की एग्जाम्पल। ठीक है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर आपके पास 5 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 और 2s2 और 2p1। तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने ज़रा देख लें। ठीक है, ये तो वैलेंस शेल का है बेटा। ठीक है, शेल नंबर 2, टोटल इलेक्ट्रॉन 2 और 1 3। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 हैं।
ठीक है। इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये रही 2s2 और 2p1। क्लियर है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ऑक्सीजन की भी देख सकते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यहाँ पे देख लें O8। ठीक है, इसको हम करते हैं 1s2। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अगर आप ये नहीं जानते इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करते हैं तो पिछली वीडियोस को ज़रूर देखें। वीडियो ढूंढने दुश्वारी के सामने तो प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। तो 1s2, 2s2 और आपके पास याद आता है यहाँ पे 2p4। क्लियर। और तो ये है आपके पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? टोटल 6 हैं। कितने हैं आखिरी शेल में? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ओके, इनको अपने आखिरी शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। ठीक है ना। हर आइटम को अपनी स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है और कुछ आइटम को डुप्लेट रूल फॉलो करना है। तो ये क्या करेगा भाई, आपके पास ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा। तो उसी तरीके से हमारे पास मौजूद है द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से जो इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, या तो गेन हो या तो लॉस हो या तो शेयर हो। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास द ग्रुप नंबर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप नंबर आपको क्या बताता है? चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था। तो ग्रुप नंबर आपको बताता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कि इस ग्रुप के एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जैसे कि आपने ग्रुप 1 में देखा था, ग्रुप 1A में, कि जिसमें हाइड्रोजन और लिथियम और सोडियम पोटाशियम थे, इन सब के पास वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी थी? 1 थी। ओके, इसके बाद हमारे ग्रुप 2A जिसमें आपके पास बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। इसमें जो वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो कितनी है? आपके पास 2 है। क्लियर है ना। आपने यकीनन उसे देखा ही होगा। जैसे यहाँ पे आप सोडियम को देख लें, सोडियम के पास एटॉमिक नंबर 11 है, मीन्स 11 इलेक्ट्रॉन भी हैं। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो 1s2, 2s2 और 2p6 और 3s1। ठीक है, ये जो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ठीक है, ये इसका शेल नंबर और ये इलेक्ट्रॉन, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई? सोडियम में 1 होता है। ठीक है, तो ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? ग्रुप 1A का एलिमेंट है और पीरियड नंबर 3 में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हैं आपको। अगर इसी के अलावा हम ग्रुप 2 में जो मौजूद होता है, आपके पास एक मैग्नीशियम भी मौजूद होता है जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं हम 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। तो ये है 3 लिखा हुआ है, तो थर्ड शेल तक इसमें इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। तो ये आपके पास थर्ड शेल, ओके, ये थर्ड पीरियड, और ये आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं, तो आए इनका जवाब जल्द अज जल्द हासिल करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है व्हाई एन आइटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड। जैसे कि आप जानते हैं कि आइटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है? टू गेट स्टेबिलिटी। ठीक है, ताकि वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करके एक स्टेबिलिटी हासिल कर लें। ज़्यादातर जो है वो आपके पास जो है एटम ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। चंद जो हैं 2-3 वो डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम और बोरॉन। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन एटम्स आर कंसिडर्ड टू बी अनस्टेबल, जब उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट हो। ठीक है, जब वो ऑक्टेट रूल को फॉलो ना कर रहा हो या डुप्लेट रूल को फॉलो ना कर रहा हो तो उसे हम कहेंगे अनस्टेबल है वो। ओके, क्लियर है, यानी कि 8 या 2 इलेक्ट्रॉन। वाई डज नॉट हीलियम एटम टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन। हीलियम एटम इलेक्ट्रॉन को गेन क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके जो वैलेंस शेल है वो फिल्ड होता है। 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं हीलियम, बल्कि हीलियम में 8 नहीं मौजूद होते, सिर्फ एक हीलियम ही है जिसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ये डुप्लेट रूल को फॉलो करता है और हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई 1s2 और इसका जो शेल है वो फिल्ड है, डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है, तो इस वजह से ये क्या है? नॉन रिएक्टिव है। ओके, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन भी गेन नहीं करता। वेयर आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लोकेटेड। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होते हैं? ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, एंड वाई दे आर इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल बॉन्डिंग के लिहाज से। ठीक है, इन्हीं की वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज ही प्रेडिक्ट होती है और केमिकल बॉन्डिंग में भी यही हिस्सा लेते हैं।
ओके, राइट द व्हाट इज मीन बाय बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के क्या मायने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अब उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से कुछ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे उनको हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। ओके, नेक्स्ट, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नियॉन और कार्बन। तो कोई मुश्किल काम नहीं। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2 और 2p6। तो ये नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है और ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। क्लियर है? तो इसमें देखिए इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड पीरियड में ये मौजूद है। और इसके ये दूसरा शेल है। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2 और 2p2। क्लियर? इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, 2, 4, जैसे कि आप जानते ही हैं। तो अब सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो क्या है हमारा? 1s2 और 2s2, 2p6। क्लियर? 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए हमारे पास। अब उसके बाद आ गया हमारा 3s2 और उसके बाद हमारे पास आएगा, ठीक है, इसको मैं मिटा दूँ पहले, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब आएगा आपके पास 3p, क्या आएगा? 3p4 आएगा। क्या आएगा भैया आपके पास? 3p4। ठीक है, तो इस तरीके से मामला है। ये आपका वैलेंस शेल है और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो है 6। तो सल्फर जो है वो ग्रुप 6 का है। ग्रुप 6 ए का हिस्सा है। ऑक्सीजन भी ग्रुप 6 ए का हिस्सा है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यही होती है। ठीक है ना, NH2NP4। ओके, तो आए आगे बढ़ते हैं हम। नहीं तो आए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 8, 1s2, 2s2 और 2p4। ये देखिए सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इस 3 को मिटा के यहाँ पे n कर दें, ये जनरल फॉर्म हो जाती है। क्या हो जाती है? एक जनरल फॉर्म। क्लियर है? ओके, देखिए सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ओके, तो आज अगला देखते हैं, वाई नोबल गैस डू नॉट रिएक्ट विथ अदर एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड। नोबल गैस क्यों नहीं रिएक्ट करता? क्योंकि इनका वैलेंस शेल मुकम्मल होता है, तो इस वजह से ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। इसके बाद फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताएं कितने होते हैं? आ जाए बताते हैं जल्द से जल्द। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17। ओके, तो आए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6। क्लियर? 3s2 और आगे पास आ जाएगा 3p5। 3p5। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी देखिए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक 3, तो ये वैलेंस शेल है, तीसरा शेल है। क्लियर है? और इसमें देखेंगे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन में कितने? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। आज सोडियम का मालूम करते हैं। पता है सोडियम का तो देख चुके हैं, N11, 1s2, 2s2 और उसके बाद आपके पास आ जाएगा 2p6। ठीक है ना, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ओके, क्लियर है? ये है इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये तीसरा शेल होता है। तो तीसरा शेल, दूसरे शेल, आखिरी शेल नहीं है। आज मैग्नीशियम को ज़रा देखते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 12 अभी हम देख चुके हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। ओके, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 2। और तीसरे शेल में, तीसरे शेल में सिर्फ एक s ऑर्बिट, एक s सब शेल आ रहा है। ओके, आज पोटेशियम को देखते। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। इसके अलावा 3p आपके पास कितना आ जाएगा? 3p6। ओके, इसके अलावा 4s1। तो पोटेशियम के इलेक्ट्रॉन को फिल करने में जो बात चले जाती है, मेरे ख्याल से चौथे शेल तक चले जाती है। ओके, आइए गिनते हैं। ये होगा 10 इलेक्ट्रॉन, 10 के बाद ये 18 और ये आपके, अच्छा ठीक है, इसमें ज़रा एक गड़बड़ है हमारे पास। ठीक है, मैं ज़रा देख लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें जो है आपके पास आना चाहिए 3d, लेकिन वो नहीं आएगा क्योंकि जो सबसे एनर्जी लेवल कम होता है 3d और 4s के मुकाबले में, एनर्जी लेवल जो कम होता है वो 4s1 का होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? 4s1 आएगा। ठीक है, लेकिन हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की है वो 18 एलिमेंट तक की है, तो यहाँ पे 19 आ गया। तो हो सकता है आपको यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलात लगें कि यहाँ पे आना चाहिए 3d1, लेकिन 3d1 क्यों नहीं आया है? तो 3d और 4s में एनर्जी लेवल कम होता है 4s का, तो यहाँ पे 4s आएगा। खैर आप इसे इग्नोर भी कर सकते, लेकिन एक को तो आप समझ ही सकते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाती है। और इसको आप देखें तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है? 1 है।
तो उम्मीद करते हैं ये वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपके हमारे पास आया ये केमिकल बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।